गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि मान लो आप कहीं पे पीओआई ड्रॉ करते हो, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर देखा, पीओआई ड्रॉ करी, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद में मार्केट अगर आपकी पीओआई में नहीं आता है और पहले ही मूव कर जाता है तो ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा अपन यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि आपने पीओआई ड्रॉ करी, सही से आपने पीओआई ड्रॉ करी है, ओके। ये आपकी पीओआई है, ठीक है। जो मैंने ये नीचे वाली लाइन ड्रॉ करी है पीओआई है। और मान लो आपकी पीओआई में मार्केट ऑलमोस्ट आ गया, मतलब कुछ पॉइंट रह गया, मतलब 10 पॉइंट रह गया या आपका 5 पॉइंट रह गया या 5 पी पे रह गया, ठीक है। और मार्केट इस तरीके से ओबी बना के आपका मूव कर जाता, आपकी पीओआई में मार्केट नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप, किस तरह आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो चोच है ये वैलिड है या आप किस तरह पहले ही ट्रेड लोगे, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ सीन ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जैसे ये आपकी पीओआई है, ओके। अब पीओआई में आने के बाद में ये क्या करता है, पीओआई को ब्रेक करके चोच करता है, तो यहां पे क्या आपको बाय करना चाहिए, ठीक है, या नहीं करना चाहिए। तो अपन इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अपन यहाँ पे जो भी चीजें सीखते हैं मेरी वीडियो से या मेरी क्लासेस बोल सकते हो एक तरीके से यूट्यूब पे, तो यहाँ पे जो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा पहले आपको मैं ड्रॉइंग बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको चार्ट पे ले जाकर कुछ बैक टेस्ट भी करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब आप स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर देखा, बीओएस देखा, देखने के बाद में आपने पीओआई ड्रॉ करी। अब पीओआई ड्रॉ करने के बाद में मार्केट आपके पीओआई में नहीं आता है, पहले ही मूव कर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसके जो कारण है बहुत सारे हो सकते हैं मार्केट में, कि मार्केट पीओआई में नहीं आए तो बहुत सारे कारण होते हैं, बट आपको कुछ मेन चीजें मैं आपको बताता हूं कि जिस कारण से मार्केट आपकी पीओआई में नहीं आया। तो आप क्या करते हो, जब भी बाय करते हो या सेल करते हो तो आप सीधा बाय सेल करते हो, ठीक है। जैसे आपने ये पीओआई देखी है, आपने स्ट्रक्चर देखा, इसका वेट कर रहे हो पीओआई में आने का, ठीक है। आप सिंपल वेट कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप बाय सेल करते हो तो ये जो प्रीवियस डाटा होता है, जहां पे मार्केट जो भी आपको डाटा शो हो रहा होता है, वो आपको जाके देखना चाहिए कि मार्केट में कोई ऐसा डाटा तो नहीं है या ऐसा कोई लेवल तो नहीं है जिससे मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया हो। जैसे मान लो कि मैं कोई लेवल बनाता हूं प्रीवियस डाटा में, ओके। ये मैं आपको लाइन चार्ट बढ़ा रहा हूं, ये समझ लो कि जैसे मान लो इस तरीके से मार्केट इस तरीके से जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ओके। जाने के बाद में ये किसका ऐसा लेवल है जो मार्केट में नीचे वाला लेवल, ये मान लो एसएनआर लेवल है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। एसएनआर का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये एक एसएनआर लेवल है और ये इसकी एक पीओआई है जिसमें मार्केट नहीं आया और मार्केट इस तरीके से मूव कर गया। मूव करने के बाद में मार्केट आता है यहाँ पे, ठीक है। आने के बाद में अगर ये यहां से मूव किया तो सीधी बात है कि मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, आपके बायर्स जो है बड़ी मात्रा में। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि ये क्या चीज हुई। जैसे मान लो कोई लेवल होता है, तो मार्केट में 4 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होता है आपका पोजिशनल, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर, तीसरा होता है इंटरडे, चौथा होता है स्कैल्पर। 4 तरह के ट्रेडर होते हैं। अब ये 4 तरह के जो ट्रेडर होते हैं, इन चारों के लेवल अलग होते हैं ट्रेड करने के। मतलब जो पोजिशनल ट्रेडर होता है, वो पोजिशनल ट्रेडर को क्यों पोजिशनल बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेड होती है वो वीक और मंथ के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। वैसे ही स्विंग ट्रेडर जो होता है वो ट्रेड होल्ड करते हैं 1 to 2 वीक और डेज के लिए होल्ड करते हैं। वैसे ही जो इंटरडे होता है, जैसे अपन करते हैं, तो अपन टाइम को अपना क्या है, जो रिटेल ट्रेडर जो होता है या आप भी क्या करते हो, जो ट्रेड होती है उसको मतलब कि आपका कोई फिक्स नहीं होता है कि आप ट्रेड को इंटरडे करोगे या आप स्विंग ट्रेड करोगे। आपको जो भी लेवल मिलता है, जैसे आपको अगर कभी लालच आ जाती तो आप ट्रेड को लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, फिर आपका लॉस हो जाता है। कभी आप छोटे टाइम के लिए होल्ड कर देते हो तो बाद में आपका मार्केट में टीपी हिट हो जाता है। तो ऐसा आपका होता है, माइंडसेट हर किसी का होता है, ठीक है। तो आपको जो ट्रेडर हो, जैसे इंटरडे हो आप या स्विंग ट्रेडर हो, ओके, तो आपके लेवल होने चाहिए कि आप जिस लेवल पे बाय कर रहे हो वो लेवल उतना वैलिड है, या आप जितना टीपी लगा रहे हो क्या उसके लिए वो वैलिड है, मार्केट वहां तक जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो इस थोड़ी ड्राइंग मेरी गंदी हो गई, मैं सही से ड्रॉ करके आपको समझाता हूं, ओके। ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो जैसे मान लो यहां पे मार्केट आपकी पीओआई में नहीं आया, तो इसके कारण जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको प्रीवियस डाटा में जाके देखना है जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, ओके। अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, जैसे ये इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेके मार्केट फिर सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ बीओएस करके मार्केट मूव कर गया। तो ये जो मैंने नीचे वाला लेवल ड्रॉ करा है, जैसे इसको मैं कर देता हूं ब्लैक,
ओके, ये मेरा लेवल हो गया ब्लैक, इस तरीके से ब्लैक लेवल है। अब ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है, ये इसका क्या है, एसएनआर लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब अपने लिए सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, और ब्रेक करने के बाद में ये सपोर्ट बन गया। अब ये क्या बन गया, अपना सपोर्ट बन गया। अब ये जो लेवल बना है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आप यहां पे देख सकते हो, बार बार रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहां पे क्या है कि जो पोजिशनल ट्रेडर है वो स्विंग ट्रेडर जो है वो आपके यहां पे इंटर है, ठीक है। इसके अलावा पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर ये भी देखते हैं कि ये जो लेवल है कितना डीप में है या कितना हाई पे है। ओके, जैसे मान लो बहुत नीचे मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, तो ये आपका जो लेवल है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर ये बीच में लेवल होता तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर की सोच रखो कि जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं वो सीधी बात है या तो हाई पे इन्वेस्ट करेंगे या लो पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये लो का लेवल है तो इसमें क्या होगा, पोजिशनल ट्रेडर स्विंग ट्रेडर जो होंगे वो बड़े मात्रा में लॉट साइज जो है वो अपनी एंटर करेंगे या ट्रेड लेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो सीधी बात है, जब मार्केट यहां से मूव करेगा तो आपकी मार्केट आपकी पीओआई में नहीं आएगा। ओके, तो कब आएगा, अब ये भी तो क्वेश्चन है कि मार्केट अगर पीओआई में नहीं आया तो हम तो वेट करते रह गए। अगर मान लो मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जैसे इस पीओआई में नहीं आया, अब ये जो पीओआई है ये अनमिटेड कह दो या अनमिटिगेटेड कह दो, ये आपकी क्या है, अनमिटेड। मैं यहाँ पे अनमिटिगेटेड लिख देता हूं या अनमिटेड लिख देता हूं, ठीक है, समझने के लिए मैं इसको कर देता हूं अनमिटेड पीओआई, अनमिटेड पीओआई है, ठीक है। अब ये जो अनमिटेड पीओआई है इसमें कब आएगा मार्केट, तो यहां से मार्केट गया है तो आपको प्रीवियस डाटा में कोई ऐसा लेवल भी देखना है जो कि स्ट्रांग हो और जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर पाए, ठीक है। जैसे मान लो ये एक स्ट्रांग लेवल है, यहां से मार्केट गिरेगा तो यहां पे आएगा, अनमिटेड पीओआई में आएगा। ये जो पीओआई आप जहां पे बाय करोगे यहां पे आपके लॉस होगा, ठीक है, अगर आप बाय करते हो, क्योंकि मार्केट जो है स्ट्रांग लेवल से आ रहा है, ठीक है। फिर यहां पे आप बाय करोगे, आपका यहां से मार्केट प्रॉफिट स्टार्ट होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहां से मार्केट में ये जो लेवल है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, अब ये जो लेवल है ये भी आपका ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो कभी मार्केट अगर किसी लेवल को, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट उसको हमेशा रिस्पेक्ट करता रहेगा, वो ब्रेक होंगे। ओके, जैसे ये देखो एग्जांपल के लिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करा होगा वो ये सोच रहे होंगे कि हम बार बार यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, हमने सेल किया, लॉस हो गया। ओके, तो समझ में आया मार्केट क्यों नहीं आता है। मैं आपको कुछ चार्ट पे ले जाके एग्जांपल वगैरह भी बताऊंगा, मैं अभी आपको सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे समझा रहा हूं। ओके, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड पे जितनी चीजें आप समझ जाओगे इतना आपको चार्ट पे आसानी होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर है आपका। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होने के बाद में ये आपका बीओएस हो गया। ओके, बीओएस होने के बाद में ये इसकी पीओआई बनी। अब पीओआई बनने के बाद में मार्केट जो है इस पीओआई के अंदर आता है, मतलब कुछ पॉइंट से रह जाता और पहले ही चोज कर देता है, ठीक है। तो आप तो यहां पे क्या कर रहे थे, आपकी ये ट्रेड तो मिस हो गई क्योंकि आपने यहां पे बाय नहीं करा, आप तो वेट कर रहे थे पीओआई का, आपकी ट्रेड मिस हो गई। तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, तो आप अगर करेंसी पेयर में ट्रेड लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो यूरो यूएसडी हो गया, आपका जीबीपी यूएसडी हो गया, ठीक है, कोई भी यूएसडी वाला चार्ट हो गया, ठीक है, इसके अंदर करेंसी पेयर, कोई भी करेंसी पेयर ले लो, ठीक है, करेंसी पेयर में 0 से लेके 6.9, ठीक है, 6.9 के अंदर या 7 ले लो, ठीक है, 6.9 को हटा के 7 कर देते हैं। अगर 0 से लेके 7 पिप के अंदर अगर वो चोज करता है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। वैसे ही गोल्ड, अब गोल्ड में भी लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो गोल्ड में 0 से लेके 1.5 डॉलर, ठीक है, ये आपका हो गया रेंज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो मैंने लिखा है 0.7 या 0 से लेकर 1.5 डॉलर, ये क्या है, तो जैसे ये इसकी पीओआई है। अब पीओआई के अंदर मार्केट आ रहा है, ठीक है, आने के बाद में इसने क्या करा, यहाँ पे पीओआई को टच नहीं करा, पहले ही चोज कर दिया। तो आप क्या करोगे, ये जो एरिया है जहां से मार्केट ने पहले चोज किया, जैसे यहां से लेके ये जो एरिया है, ये जो बीच का जो गैप है, इसको आप काउंट करोगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपकी प्राइस रेंज जो टूल्स होता है ट्रेडिंग में, आप उसका यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है मैं आपको चार्ट पे ले जाके अभी बताऊंगा। ओके, तो यहां पे क्या है कि मार्केट इस पीओआई के अंदर नहीं आया और इसने क्या करा, पहले ही चोच दे दिया। ओके, तो आपने यहां से लेके यहां तक काउंट करा। जैसे मान लो आप यूरो यूएसडी का चार्ट है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, आपने यहां से लेके यहां तक काउंट कर लिया, तो ये जो गैप है, बीच का गैप आ रहा है 0 से लेके 3 के बीच में, मतलब 3 पिप आ रहा है, 0 को हटा दो, 3 पिप आ रहा है या 4 पिप आ रहा है, तो आप यहां पे पहले बाय कर सकते हो। वैसे ही अगर मान लो ये जो गैप है 15 पिप का आ रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है पीओआई का।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहां से लेके ये गैप काउंट करो, ये जो गैप है दोनों के बीच में, ये आपका 0 से लेके 7 तक या 1 से लेके 7 के बीच में होना चाहिए। या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7। ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है, ये आप कोई भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे करेंसी पेयर हो, चाहे इंडियन हो, सभी में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे गोल्ड से। गोल्ड पे अपन कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। ये करंट मार्केट है, ठीक है। मैं वो करंट के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं वो कोई प्रीवियस डाटा में कोई लेवल वगैरह ढूंढ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा ये जो आपका मार्केट चल रहा है यहीं पे अपन बात करेंगे, जो भी अपन एग्जाम्पल देखेंगे। ये वाला जो पूरा एग्जाम्पल है अपन इसको लेते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपका बना है, क्या हुआ यहाँ पे, बीओस हुआ, चोच हुआ है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, आपका बीओस हुआ, चोच हुआ है, क्या हुआ है, बीओस हुआ है, सीधी बात है। अपना यहाँ पे क्या हुआ है, बीओस हुआ है, ठीक है। ये बीओस की पीओआई बनी है। ओके, अब इस पीओआई में आप बाय करने वाले हो या सेल करने वाले हो, क्या करने वाले हो, सेल करने वाले हो। यहां पे अपन सेल करेंगे, सीधी बात है। ओके, आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो, जैसे मान लो आप 1 मिनट पे चले गए, ठीक है। मैं 3 मिनट पे चला जाता हूं क्योंकि मेरा इतना पीछे डाटा नहीं जाएगा। अगर मैं आपको शो भी कर देता हूं, आपको समझ में नहीं आया होगा तो इतना पीछे क्यों नहीं जाएगा, तो प्रीमियम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रीमियम लेते हैं, बट प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैक टेस्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप वापस आ जाते हैं। तो जैसे मैं 3 मिनट पे आ गया, ओके, अब 3 मिनट पे आने के बाद में अगर मैं यहाँ पे सेल करता, थोड़ा और जूम कर लेता हूं। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर पे के रीसेंट लो बना, रीसेंट लो आपका ब्रेक हुआ डाउन साइड की तरफ, क्या हो गया सर, आपका यहाँ पे चोच हो गया। अब चोच होने के बाद में यहाँ पे आप सेल करते हो ओबी बना के। ओके, तो यहाँ पे अगर सेल करते तो आपका तो यहाँ पे ऐसे हिट हो गया। ओके, फिर आप ये बोलते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो वर्क नहीं करता, हम जब भी अप्लाई करते तो हमारा तो लॉस होता है। ओके, तो ऐसा लॉस क्यों होता है, आपका लॉस क्यों होता है, आप खुद करते हो आपका लॉस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वीडियोस वगैरह देख कर या आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है सही से, आप सही से मार्केट को नहीं देखते हो। अगर आप सही से मार्केट को देखोगे और आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक भी पता होगा ना, फिर भी आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहोगे। ओके, तो मैं आपको ले चलता हूं टूर्स पे और अपन यहाँ पे बात करते हैं कि लॉस क्यों हुआ और अपना एसएल क्यों हिट हुआ। तो अभी मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड पे एक चीज बताई थी या एक बात कही थी कि जब भी आप बाय करते हो या सेल करते हो तो आपको मार्केट को पहले देख लेना, जो प्रीवियस डाटा है। अब यहाँ पे मार्केट पीओआई के अंदर आएगा तो आपके टाइम लगेगा पीओआई में आने, मतलब कुछ घंटे लग सकते हैं या कुछ दिन लगेंगे पीओआई में आने के लिए। तब तक आप क्या करोगे, आप प्रीवियस डाटा देखो ना, क्या जा रहा है, पैसा तो लग नहीं रहा प्रीवियस डाटा देखने के लिए, तो अपन प्रीवियस आ गए। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इधर, एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसकी बॉडी पे, फिर एक लाइन इसको ड्रॉ कर देता हूं मैं वीक पे। ये जो बड़ी कैंडल है जहां से मार्केट पीओआई के अंदर गया है वहां की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूं आपको। ये जो रेड कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसकी मैंने बॉडी पे एक लाइन ड्रॉ करी है, एक वीक पे ड्रॉ करी है। अगर जूम करने के देखना हो तो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और ये जो आपको डेट दिख रही है नीचे की तरफ, ठीक है, आपको मंडे आपको दिख रहा होगा February 27 February। तो यहाँ पे आपको आके बैक टेस्ट भी करना है, ठीक है। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट करो तो आपको थोड़ी और जानकारी मिलेगी, ठीक है। अपने आप से आप बैक टेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ड्रॉ करने के बाद में मैं पीछे आ गया। अब पीछे आने के बाद में मैं इस लेवल को देख रहा हूँ। ओके, आप भी देखो मेरे साथ में, जैसे अपन इस लेवल को देखते हैं तो अपने को ये चीज क्या दिख रही है, ये जो 2 लाइन बता रही है अपने को क्या बता रही है, क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या लगता है आपको, मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सीधी बात है, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट पहले ही रिजेक्शन लेके चला गया मार्केट, ठीक है, या इसको छोड़ दो, इस लेवल को काउंट मत करो, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आपने लेवल देख के बताया। जैसे ये वाला लेवल देखो, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा, ये फ्रेक ब्रेकआउट है, ठीक है। इतना अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाता है तो वो फ्रेक ब्रेकआउट के अंदर आता है, तो यहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ आया, मतलब रजिस्टेंस सपोर्ट मार्केट रजिस्टेंस, ठीक है। फिर मार्केट ने ये मतलब ब्रेकआउट करा, फिर रिटेस्ट करा, मतलब फिर रजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पे रजिस्टेंस क्या करा, ब्रेकआउट करा, ब्रेक इन करा, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट करा, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रजिस्टेंस लिया, मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है, और अच्छा खासा मार्केट यहां से मूव किया। तो ये अपना क्या कह सकते हैं, इसको एसएनआर लेवल कह सकते हैं या नहीं कह सकते। मतलब आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट ठीक है, ठीक है। तो अपन थोड़ा और पीछे चले जाते हैं।
ओके इस लाइन पे थोड़ा और पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्लियर रजिस्टेंस लिया, एक ही बार कितना बड़ा रिजेक्शन लिया नीचे की तरफ। ओके थोड़ा और पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं